नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक नया केंद्र तेजी से उभर रहा है, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता की ऐतिहासिक भूमि से उद्योग जगत को एक स्पष्ट संदेश दिया। आप बंगाल में रहिए, आपकी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में चलेगी। उन्होंने कहा कि कम लागत, स्थिर सरकार, प्रशिक्षित श्रम बल और शांतिपूर्ण माहौल, मध्य प्रदेश अब निवेश के नए युग का प्रतीक बनता जा रहा है और इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आज के इस खास प्रोग्राम में उन्होंने क्या कुछ कहा, निवेश को लेकर किस प्रकार से निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की, इसको लेकर आप एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद एक खास पैनल के साथ खास चर्चा करेंगे। निवेश के नए द्वार खोल रहा मध्य प्रदेश, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा विजन। कोलकाता में हुआ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश पर सेशन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, सेशन को किया संबोधित। मध्य प्रदेश में निवेश का मतलब है कम खर्च, ज्यादा लाभ और स्थायित्व। सीएम मोहन का निवेश विजन, कहा आप बंगाल में रहिए, फैक्ट्री MP में चलेगी। पीएम मित्र पार्क और नई औद्योगिक नीति, कोई प्लांट का पैसा नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश शांति का टापू, यहाँ न लेबर हड़ताल न ही कोई अव्यवस्था। सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंगाल की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करते हुए कहा कि भारत के नव निर्माण में कोलकाता की भूमि विशेष रही है। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत के भविष्य की आकांक्षाओं को पश्चिम बंगाल की विरासत से भी जोड़ा। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए। आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। इसीलिए अभी पीएम मित्र पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहा, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख ले, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की यात्राएं की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव जुटाए। ये विदेश यात्राएं सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस नतीजों के लिए थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में सिर्फ बंगाल की सराहना नहीं की बल्कि एक दृढ़ और व्यावहारिक निवेश का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। भारत के बदलते युग में मध्य प्रदेश को नई औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का उनका सपना अब दिशा पा रहा है। उनकी विदेश यात्राएं, औद्योगिक नीति और मध्य प्रदेश मॉडल को मिलाकर यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मसला क्लियर है, मध्य प्रदेश में निवेश आना चाहिए और भरपूर आना चाहिए। अब एक खास पैनल के साथ चर्चा को शुरू करते हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, आज कोलकाता में इंटरैक्टिव सेशन हुआ और भावनात्मक अपील तो होती ही है। मुख्यमंत्री कह रहे थे सिर्फ मुख्यमंत्री मत समझिए, मैं आपके विभाग का मंत्री भी हूं। और एक बात उन्होंने कही कि बंगाल में रहिए, फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाइए, सब कुछ मॉनिटर हो जाएगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को लेकर शुरुआत करते हैं आपसे जी। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत विजनरी लीडर है और डॉक्टर मोहन यादव जी को जानने का सौभाग्य हम लोगों को बहुत छोटी अवस्था में, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, युवा मोर्चा में काम करते थे जब से, क्योंकि मैं खुद भी उज्जैन का हूँ, सदैव डॉक्टर मोहन यादव जी का एक विजन रहा है और विजन ये रहा है कि कैसे उद्यमी बनाया जाए समाज को, कैसे उद्यमी बनाया जाए प्रदेश को, कैसे उद्यमी बनाया जाए हर एक एक व्यक्ति को। और उस दिशा में देखिए, आप जब से वो इस प्रदेश की बागडोर संभाले
यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में लगातार बिजनेस समिट्स के माध्यम से, बिजनेस कॉन्क्लेव्स के माध्यम से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को बुलाने का वो काम कर रहे हैं। आज की कोलकाता की यात्रा अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि 14,600 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त करके एक दिन में लेकर वो आने का काम कर रहे हैं जी। 19,000 के लगभग रोजगार मिलने का काम होगा आज की इस यात्रा से। बहुत सफल रही कोलकाता यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की। और उस समय पे जब 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर धार जिले में पधार रहे हैं और पीएम मित्रा पार्क का वो शुभारंभ, भूमि पूजन और शुभारंभ करने वाले हैं जी। कई सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सौगातें देने वाले भूमि पूजन और शुभारंभ की। तो ऐसे में उस कार्यक्रम के ठीक पहले कलकत्ता में जाकर और वहां के उद्योगपतियों को ये कहना कि आइए आप हमारे यहाँ शांति का टापू है, हमारे यहाँ किसी प्रकार के कोई मजदूरों के आंदोलन नहीं होते हैं, आप कोलकाता में रहकर भी मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करके उसका सफल संचालन शांतिपूर्ण माहौल की वजह से कर सकते हैं कम लागत में। क्योंकि अभी जैसा आप भी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि प्लाट के तो पैसे ही नहीं ले रहे, सिर्फ डेवलपमेंट की जो है वसूली किस्त की कर रहे हैं। तो फिर सुरक्षित निवेश की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश उचित स्थान है, शांतिपूर्ण माहौल है और यहाँ पर सरकार, जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मेरिट में बिठाया। 163 विधायकों के साथ में स्थायित्व वाली सरकार है। तो ऐसे में सारी अनुकूलता है उद्योग को फलने फूलने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज जिस प्रकार से जो है निवेदन करके आए हैं कोलकाता में और वहां के उद्योगपतियों को, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कलकत्ता जैसी जगह से भी उद्योगपति आकर्षित होकर और मध्य प्रदेश में पधारेंगे, यहाँ पर रोजगार देंगे मध्य प्रदेश को, उद्योग देंगे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप और यहाँ पर और उद्योगों की एक बड़ी श्रृंखला संचालित होने जा रही है। चालू हो चुके हैं काम, कई सारे उद्योगों को हम बनते हुए देख रहे हैं, कई सारे उद्योगों को चलते हुए देख रहे हैं और कई सारे उद्योगों की और जो है एमओयू इत्यादि हो रहे हैं और आते हुए हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश निश्चित ही देश का हृदय प्रदेश है, कनेक्टिविटी से लगाकर तमाम तरह से यह बहुत सुरक्षित जगह है, बहुत सुगम जगह है, सुव्यवस्थित है, सुप्रशासन, यहाँ पर सुशासन है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश उद्योगपति के लिए अनुकूल जगह है। उद्योगपति को उद्योग स्थापित करने के लिए जो जो चाहिए वह सब मध्य प्रदेश सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए अब रिएक्शन लेते हैं समर सिंह जी से। समर जी क्या कहेंगे? सरकार ने पहले जीआईएस किया, जीआईएस के बाद मैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे करते हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश सरकार कह रही है साहब कि निवेश की भरमार है, इंटरैक्टिव सेशंस में उद्योगपति न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि निवेश के लिए भी हामी भर रहे हैं। समर जी, मैं तो कलकत्ता इन्वेस्टर मीट में कहे गए झूठ की एक ही पंक्ति के ऊपर पूरी चर्चा करूंगा, जिसमें कहा गया है शांति का टापू सुरक्षित। सुरक्षित की आप बात देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल के अंदर 34,000 बलात्कार होते हैं। मध्य प्रदेश बलात्कार में पहले नंबर पे है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। जहां तक की बात है मध्य प्रदेश के अंदर सुरक्षित कैसे होगा, उन उद्योगपतियों के, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार का भविष्य, जब अस्पतालों के अंदर बच्चों को चूहे खा जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, नाबालिगों के साथ बलात्कार हो जाता है, ठीक है, मोरल पुलिसिंग जो है ऑल टाइम हाई पर है, गुंडागिर्दी आप देख लीजिए प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर एक परिवार या एक व्यक्ति जो है वो वहां का जो है रजिस्टर्ड गुंडा और रजिस्टर्ड जो है हिस्ट्री शीटर बन रहा है। और जहां तक की बात निवेश की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट को जो है आकर्षित करना पड़ता है, आमंत्रित नहीं करना पड़ता, झोला ले जाके फैलाना नहीं पड़ता है, उनके लिए वैसी सुविधाएं को देनी होती है जिससे कि वहां पर लोग आए। जहां तक की बात अब मैं कहना चाहूंगा कि CIME की रिपोर्ट जो है, CMEI की रिपोर्ट जो है, वो कहती है कि वर्ष 2024 के अंदर बेरोजगारी दर 6 से 7% बढ़ी है और जीएसटी जो सरेंडर मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं वो
ऐतिहासिक जो है सरेंडर हुए हैं जीएसटी के जो सर्टिफिकेट जिन्होंने बंद कर दिया उद्योग उसके अंदर। जहां तक बात है स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने की बात सरकार करती थी, लेकिन भोपाल और इंदौर के में कई टेक्सटाइल और छोटे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थे वो सालों में ताले लग गए पिछले कई सालों के अंदर। और यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या मतलब ये घोषित अघोषित रूप से अगर देखा जाए जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये झूठ बोलकर निवेश नहीं आएगा। निवेश को लाने के लिए आपको यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करनी पड़ेगी। सड़कों के गड्ढे तब भरे जाए भोपाल के जब इन्वेस्टर जीआईएस हो रही हो। ये तो एक इन्वेस्टर के साथ धोखा है। उन बस्तियों को, उन मलिन बस्तियों को छुपाया जाए कनातों से। जब हमारे यहाँ पर देश विदेश के इन्वेस्टर आ रहे हैं तो ये इन्वेस्टरों के साथ धोखा है। उनको ये जाके ये कहा जाए कि हमारे यहाँ पर सुरक्षा की सारी व्यवस्था है, सिंगल विंडो सिस्टम है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद में तीसरा सबसे करप्ट राज्य है। तो ये उनके साथ धोखा है। इन्वेस्टर्स को धोखा मत दीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए एक माकूल, एक अनुकूल जो है वो आपको पर्यावरण बनाना पड़ेगा। उसके बाद में वो यहाँ पर आए और उसके बाद में आगे जो है जो काम जो है मध्य प्रदेश के अंदर हो। चलिए अब चर्चा देखने आ रहा है कि कई सालों के अंदर इस प्रकार के कई जो है कार्यक्रम हो जाते हैं। ठीक, इस प्रदेश के टैक्स पेयर का जो मेहनत और खून पसीना और मेहनत से कमाया पैसा है कार्यक्रमों के अंदर और डेस्टिनेशन कैबिनेटों के अंदर सोने और जो पीतलों की थालियों के अंदर मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन खाते हुए खर्च हो जाता है। हेलीकॉप्टर और गाड़ियां जो है सरकारी के लोग जो है वो इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ मध्य प्रदेश को हो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश को फायदा अगर होता दिखता तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा सिर्फ एक सवाल, उसका जवाब आप सीधे सीधे दे दीजिएगा कि कितने रोजगार पिछले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने इन कार्यक्रमों से किए हैं। बस ठीक है, चलिए आपका जवाब लूंगा। उससे पहले आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, चर्चा यही हो रही है मध्य प्रदेश में निवेश की। जब जीआईएस हुआ था तब भी ये एक बड़ा दावा हुआ कि साहब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया निवेश ने, और रोजगार सृजन की संख्या भी 6 लाख के तकरीबन बताई गई थी या इससे ज्यादा थी। इन्वेस्टर समिट के बाद हम देखते हैं कई विदेश दौरे शामिल हैं, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई और अभी भी वर्तमान में ये इंटरेक्टिव सेशंस चल रहा है। क्या लगता है आपको, एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है? देखिए, अगर हम आंकड़ों पर चलें तो ऐसा साफ तौर पर लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत निवेश आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूमानी ख्वाब सा है कि आंकड़े और हकीकत दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब वो निवेश धरातल पर होंगे और उससे सही मायनों में उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बदलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश को रेवेन्यू और दूसरी चीज़ों का फायदा होगा, तो वो वास्तविक निवेश कहलाएगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो शुरुआती प्रयास हैं। इस सरकार के शुरुआती प्रयास हैं। इसके पहले की सरकारों के जितने प्रयास हैं उसकी जो धरातल पर स्थिति है वो सामने आना बाकी है। तो हम अगर देखते हैं मौजूदा सरकार अपने 1.5-2 साल के अरसे की ब्रांडिंग कर रही है, तो ये बात कहीं से भी बुरी नहीं है कि मध्य प्रदेश की विशेषताओं को उभारा जाए, निवेश को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी के मौके बचे नहीं हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश के जिन लोगों के लिए निवेश लाने की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, तो क्या उन लोगों को उसकी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है? क्या उस तरह का कोई मिशन चल रहा है? क्योंकि आप देखिए हर दूसरे तीसरे घर का पढ़ा लिखा जो युवा है वो या तो पूना में नौकरी करता है या बेंगलोर में करता है या दिल्ली में करता है, गुड़गांव में करता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ की प्रतिभा का पलायन वहाँ ना हो। तो मेरा मतलब इसमें सिर्फ ये है, या मैं ऐसा समझता हूँ कि एक सिंक्रोनाइज प्रयास की ज़रूरत है जो सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें। अभी हम आंकड़ों से अभिभूत होने की बजाय सरकार को और खास तौर पर अफसरों को ये देखना पड़ेगा कि जो प्रस्ताव आए हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे धरातल पे आएंगे, कितनी जल्दी आएंगे, और जो लाल फीताशाही है और अधिकारियों या निचले स्तर पे अधिकारियों कर्मचारियों का माइंडसेट है वो कितना बदला है। एग्जीक्यूशन मतलब बहुत बेहतर और अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कार्मिक अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रोसेस है ये अच्छे अंजाम तक पहुंचेगी। अब रुक करते राजपाल जी का। राजपाल जी, समर जी ने एक सीधा सवाल ये किया है कि बीते 2 सालों में मध्य प्रदेश को कितने रोजगार प्राप्त हुए?
देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बिजनेस समिट के माध्यम से और विभिन्न इन्वेस्टर समिटों के माध्यम से जिस प्रकार से रोजगार के अवसर मिले हैं, वह लगभग 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसर तो विगत 2 वर्षों में प्राप्त होने का काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अकेले उज्जैन की बात करें, हमारे एक प्रतिभा सिंटेक्स करके एक फैक्ट्री बनी है, अभी 3 साल पहले शुरू हुई, वो उसके अंदर 5000 महिलाएं उज्जैन की जो है काम करने जाती है। आप जाके स्वयं वहां खड़े हो जाए, गेट पे देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस प्रकार का रोजगार का ये अवसर जो है लोगों को मिलने लगा है। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार से जब उद्योग आएंगे तो रोजगार तो मिलेगा। हाँ। अब रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश के स्थानीय के अलावा और भी लोगों को मिल रहा है। देश के अंदर रोजगार के संसाधन उपलब्ध होने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश वेयर लॉजिस्टिक मामले में बात कर लें, चाहे तमाम तरह के उद्योगों के मामले में बात कर लें, देश का हृदय प्रदेश होने के नाते और जीएसटी लागू होने के बाद में एक कर एक देश की व्यवस्था लागू होने के बाद में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थान हो गया है कि जहां से लॉजिस्टिक हब के हिसाब से भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इंदौर और इंदौर के आसपास आप देखेंगे, इंदौर से भोपाल तक आप देखेंगे कि कई सारे लॉजिस्टिक हब भी नए बन रहे हैं और नए बनते हुए काम करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उद्योग को आकर्षित करने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से उद्योगों को लाए जाने की बात हो रही है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट आने वाले समय में बहुत संतोषजनक आएंगे। आज भी परिणाम आ रहे हैं, आने वाले समय में भी परिणाम आएंगे। ऐसा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जाकर उद्योगपतियों से बात करने का काम करे, मध्य प्रदेश के बारे में बताने का बात कर रहे हैं, ये बहुत एक मध्य प्रदेश के अनुकूलता बताने का काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस से दुर्भाग्य से विपक्ष में होने के नाते दुर्भाग्य उनका देखिए कि राहुल गांधी जी जब जाते हैं विदेश में तो वो भारत देश की विरोध बुराई विदेश में जाके करते हैं, और हमारे कांग्रेस के नेतागण मध्य प्रदेश से बाहर जाकर मध्य प्रदेश की बुराई करते हैं। मैं समझता हूं कि इस चीज से भी बाहर जाना चाहिए कांग्रेस को कि विपक्ष में इस नाते बुराई करना या सरकार को ध्यान दिलाना असफलताओं पे अपनी जगह, परंतु जब इस प्रकार के प्रदेश के हित के कोई निर्णय होते हैं, प्रदेश के हित की कोई बात हो रही है, प्रदेश के हित में किसी अन्य प्रदेश के लोगों को जाकर बात करने का हो रहा है, तो उनके बीच में जाके अशांति का टापू बताना अपने प्रदेश को, मैं नहीं समझता हूं कि ये ठीक बात है। कांग्रेस को भी प्रदेश हित में भी सोचना चाहिए, सिर्फ दल हित में नहीं सोचना चाहिए, देश हित में भी सोचना चाहिए। दल उनका ये कहेगा कि वो विपक्ष के नाते सरकार को घेरे, परंतु दल के अलावा देश नीति भी होती है। प्रदेश के प्रति भी, जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, जहाँ का पी रहे हैं, जहाँ की हवा पानी ले रहे हैं, उसके प्रति भी अपने कर्तव्य, कृपया उन कर्तव्यों के प्रति भी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल जी कह रहे हैं कि दल तो अलग अलग रखिए, पर प्रदेश के लिए दिल एक ही धड़कना चाहिए, फिर चाहे राज्यपाल सिसोदिया जी का दिल हो या समर सिंह जी का दिल हो। समर जी, राज्यपाल जी कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन आपको भी करना चाहिए क्योंकि बात मध्य प्रदेश की हो रही है। जी, हम तो वो सभ्यता के लोग हैं जो पूरे विश्व को खुशहाल देखना चाहते हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, देश का हर कोना, हर व्यक्ति, हर बड़ा बुजुर्ग, युवा, बेरोजगार, हर व्यक्ति को हम खुश देखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति भारत का जो है रोल्स रॉयस चलाए, लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को हमारे ऊपर, हम पे थोप कर ये कहना, ये भावुक कर दे हमको कि आप देश हित में सोचिए, और बच्चों की जो नाजुक फूलों जैसी उंगली चूहे गुजर गए उनके ऊपर बात ना करें। एक महिला को प्रसव के दौरान रतलाम में ठेले पर लिया जाता है, उसके बारे में बात ना करें। हम बात ना करें छिंदवाड़ा के अंदर एक महिला जो जिसको सड़क पर भरी बारिश के अंदर गिरते पानी में प्रसव होता है रोड पर, उसके लिए व्यवस्था है, उसके बारे में बात करें। यहाँ पर मजदूर जो है काम करते करते मर जाते हैं, उसको कोई जो है मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, उसके बारे में बात ना करें। सरकार के जो कि जिस प्रकार से कर्ज लेकर ये कार्यक्रम कर रही है और जिससे प्रदेश की जनता को भला नहीं हो रहा, हम उसकी बात ना करें। हम बात ना करें कि पिछले 7-7, 8-8 जो इन्वेस्टर समिट बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी करे, उसके अंदर वो क्यों विफल हो गए। ये तो बात खुद ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं टीवी पे आके कि अभी जो है प्रयास चालू हुआ है, तो 20 साल तो गुजर गए, और कितने दशक चाहिए और कितने आपको सदियां चाहिए इसको ठीक करने में, वो आप बता दीजिए। हम तब तक जो है संयम रख लेंगे कि क्या है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम और उम्मीद कर लेंगे कि 100-200 साल आपको और दे दिए जाए ताकि आप मध्य प्रदेश के व्यक्ति का जो है वो उसको यहाँ पर रोजगार दे सकें। अभी भाई साहब ने कहा मुझसे कि बहुत लाखों जो है रोजगार मिले, तो फिर आप बताइए कि पिछले 1.5 साल के अंदर 17,000 नए
जो है अनएम्प्लॉयड युवा कहाँ से रजिस्टर्ड हो गए, ये कौन से प्रदेश के लोग हैं जो मध्य प्रदेश में आके पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है बेरोजगारी दर को बढ़ा रहे हैं। आप ये पूछिए उनसे कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है, जो अदृश्य बेरोजगारी है, वो क्यों बढ़ रही है। तो ये सवाल हम ना पूछे और आपके कहने पर हम भावुक हो जाएं और ये पूछ लें कि ठीक है हमारे प्रदेश के, हम चाहते हैं प्रदेश का हर व्यक्ति जो है खुशहाल हो। हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, जब लिखा जाए कि प्रदेश के हर व्यक्ति को जितना हो सकता था उतना रोजगार की जो है गारंटी इन्होंने दी। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हर महिला रात की 3 बजे भी किसी जंगल से भी गुजर रही हो तो सबसे आपको सबसे सुरक्षित माने। हम सब चीजें चाहते हैं, लेकिन आप उस दिशा में कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको सवाल उठाने पड़ते हैं। अगर आज आपके यहाँ पर प्रदेश का युवा के पास में रोजगार होता, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे होते, लोग परेशान नहीं होते, यहाँ पर सड़कों पे गड्ढे नहीं होते, नलों में पानी होता, सड़कों पर पानी नहीं होता, तो हम ये सवाल पूछ रहे होते क्या आपसे? हम तो बस आपकी बात सुन रहे होते और मौन स्वीकृति हम दे देते विपक्ष होते हुए। लेकिन चूंकि ये सब चीजें नहीं है, इसलिए हमको सब चीजें करनी पड़ रही है। और जहां तक की बात है, कोलकाता की जो इन्वेस्टर मीट है, आज पहली इन्वेस्टर मीट नहीं है। हाँ। पिछले वर्ष 20 सितंबर 2024 को इन्वेस्टर मीट हुई थी। इसके अंदर कहा गया था 20,000 करोड़ का रोजगार आएगा, जिसके अंदर हिमाद्री टेक्सटाइल्स और अन्य टेक्सटाइल कंपनियों के नाम आपने बताए थे कि वो उसका निवेश आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 साल बीत चुका है उस चीज को, वो जो निवेश है वो कहाँ पर पहुंच गया है, कहाँ तक, मतलब कलकत्ता से निकला होगा तो कहाँ तक दमदम तक पहुंचा है, कि बिहार पार किया है, कि झारखंड के रास्ते में है, कि मध्य प्रदेश पहुंच गया? वो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना। चलिए एमओयू पर सवाल कर लेंगे। आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि एग्जीक्यूशन की, क्योंकि निवेश जब आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि साहब अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और एक और चीज़ है जो निवेशकों को आकर्षित करती है, वो होती है पॉलिसी के बाद यहाँ पर उद्योग विभाग हो या अन्य विभाग हो, यहाँ पर आधिकारिक वर्ग कैसा कार्य कर रहा है। क्योंकि बार बार तो वो मुख्यमंत्री और मंत्री के पास नहीं जाएंगे निवेशक, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के लिए तो उनको साहब सरकारी ऑफिस ही जाना है, कार्यालय ही जाना है। तो यहाँ की अभी कैसी व्यवस्था है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं साहब 2025 में। देखिए क्या है, ये बहुत पहले से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और 2006-07 से ये एक गंभीर प्रयास के रूप में बदली थी जब खजुराहो में पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी। क्योंकि मैंने बहुत सारी समिट कवर की है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग कब से हो रही है। 15-17 साल हो गए ब्रांडिंग ही हो रही है। तो ये सवाल ये है कि जो पॉलिसी होती हैं या जो लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, नगर निगम है, बिजली ऑफिस है, रेवेन्यू का महकमा है, नीचे जहाँ पे उद्योगपति को सीधे जूझना पड़ता है, तो उस पर सिंगल विंडो की बात होती थी। अब उसकी अवधारणा हो गई कुछ इस तरह के कि अधिकारी, हर एक अधिकारी एक उद्योग के लिए जिम्मेदार होगा जी। लेकिन वो जो एक तालमेल है वो बन नहीं पाता है। इस वजह से कई बार उद्योगपति थोड़े से खिन्न हो जाते हैं या कई चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ व्यवधान होते हैं, लेट होते हैं प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, कुछ और राज्यों की भी समस्या होगी। तो ये अभी तो यहाँ मध्य प्रदेश में फोकस्ड है, तो उसको इस चीज़ पर काम करना होगा मध्य प्रदेश को। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं या हम लेके आ रहे हैं निवेश के प्रस्ताव, वो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करके सबसे पहले उसको धरातल पर लाने की कोशिश करनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष आलोचना करता है, विपक्ष की आलोचना से के बजाय, क्योंकि एक सियासी कर्मकांड मानता हूं मैं इसको, कि जब कांग्रेस के समय में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी इंदौर में, तो उस समय जो विपक्ष में जो दल था, भाजपा थी, तो उसके भी सुर कुछ ऐसे ही थे। तो इनसे विचलित हुए बिना वो रिजल्ट सामने लाना पड़ेगा मध्य प्रदेश सरकार को, जो इन आलोचनाओं का जवाब अपने आप होगा। और दूसरी बात यह है कि ब्रांडिंग की, जो से मैंने बात की, लंबे समय से मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग चल रही है। मध्य प्रदेश का जो मिजाज है वो कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, बिजली या इस तरह के उद्योगों के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में आकर के, जो बड़े उद्योगपति हैं, यदि वो यहाँ पर आकर के बहुत बड़ा हैवी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत समस्या है मध्य प्रदेश में। यहाँ से सामान को ले जाना और फिर विदेश भेजना, और ये तो उस मध्य प्रदेश के मिजाज के हिसाब से जितने जल्दी उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा वो ज़्यादा मुफीद होगा, बजाय कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने के। ये लाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्राथमिकता जरूर होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो समय समाप्त हो रहा है। समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समर जी कम शब्दों में प्लीज।
जी, अगर मैं पिछले कई सालों में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, अगर उनके निवेश की बात करूं तो 30 लाख करोड़ के आसपास जो है ये निवेश आता है, जो 5-5, 10-10, 15-15 हजार करोड़ के बारे में कहते हैं। लेकिन जो निवेश आया है वो इन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से देखे तो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपए के समथिंग आया है, जिसमें 2,25,000 वैकेंसीज दी है। तो ये मतलब आप चलिए इसी पर छोटा सा काउंटर राजपाल जी से ले लेते हैं। राजपाल जी, कम शब्दों में। जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस पॉलिसी के साथ में सरकार काम कर रही है, मुझे विश्वास है, मध्य प्रदेश की जनता को भी इस बात का विश्वास है कि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आने की स्थिति में आ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी 17 तारीख हुई जब माननीय प्रधानमंत्री देश के जब धार की तो होंगे, तो आप देखेंगे कि कई सारे इस प्रकार के जो प्रस्ताव है वो एमओयू में बदलते हुए दिखेंगे। चलिए, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइए, ज्यादा से ज्यादा एमओयू कराइए और मध्य प्रदेश के युवा को मध्य प्रदेश में ही रोजगार दीजिए, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद करूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट का, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। तो सीधी बातचीत हमारी एक खास पैनल से हो रही थी कि कितना कुछ खास है मध्य प्रदेश के इस इन्वेस्ट प्रोग्राम में, जिसमें आने वाले समय में भी कई सारे प्रोग्राम हैं। इसका मोटो यही है कि मध्य प्रदेश के युवा को मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।